हेलो एवरीवन। कल हमने किया था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और आज हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है Q प्लस। इस पॉइंट चार्ज के कारण हमने क्या निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो किसी एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है उसका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमने क्या निकालना है कि अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब इन्फिनिटी से कोई किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को Q नोट को अगर हम लेके आ रहे हैं पॉइंट ए पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो है हमारा पोटेंशियल। ये आज हम निकालेंगे। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमें निकालना है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस सपोज r, पॉइंट ए जो कि डिस्टेंस r पड़ा है फ्रॉम Q प्लस। अब हम इसके कारण क्या करेंगे, एक अज्यूम कर लेंगे कि इस वक्त जो हमारा चार्ज है वो इस वक्त Q नॉट जो चार्ज है वो इस वक्त x डिस्टेंस अवे है, वो इस वक्त Q प्लस से x डिस्टेंस अवे है। अब ये जो x डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी हो सकता है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है, और यही x को हम इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, और उसके बाद हम इसको जो है डिस्टेंस कहाँ तक लेके आएंगे, एट पॉइंट ए जो कि r डिस्टेंस अवे है Q प्लस चार्ज से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q प्लस के कारण इस पर फोर्स लग रही है, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स किधर को लग रही है, रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है इस पर, रिपल्सिव फोर्स। कितनी लग रही है रिपल्सिव कूलम फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस x पे है। अब हम सपोज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के साथ क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। डिस्टेंस के साथ x डिस्टेंस है, तो इस वक्त x पे है, तो डिस्टेंस के साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। इसलिए हमने सबसे पहले, क्योंकि वर्क डन निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, वर्क डन। अब वर्क डन है, हम सीधा यहाँ से x से लेकर सीधा r तक का वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है फोर्स। ठीक है, हम सीधा वर्क डन ऐसे नहीं लिख सकते, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स है वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि इसको हमने स्मॉल डिस्टेंस मूव किया, यहाँ से इधर को मूव किया। कितना स्मॉल डिस्टेंस, हमने इसको डिस्टेंस dx मूव किया, स्मॉल डिस्टेंस मूव किया। अब जब स्मॉल डिस्टेंस मूव किया तो वर्क डन कैसा होगा, s की जगह हमने इसको कितना मूव किया, dx, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी स्मॉल होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, और वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू एफ इंटू डी एक्स। ये हमारा हो गया स्मॉल वर्क डन। और एक और चीज़, फोर्स की डायरेक्शन किधर को है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसका जो मोशन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इधर को थी और मोशन इधर को है, इसलिए यहाँ पे हमारा साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी टोटल फोर्स निकालनी है। तो टोटल फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें कोई लिमिट भी चाहिए, लिमिट चाहिए इस इंटीग्रेशन की। लिमिट का मतलब अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुई है, x से लेके और
आर तक हुई है, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से फाइनली यहाँ से यहाँ आया, तो पहले डिस्टेंस था x और अब डिस्टेंस हो जाएगा r, इसलिए इसकी लिमिट क्या होगी, अब जो x डिस्टेंस है हमने क्या निकालना है, वर्क पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी, इसलिए अब इस x को हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये पहले जो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r f माइनस f dx, फोर्स की इंटीग्रेशन। अब जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली है, फोर्स इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर्ड इंटू डी एक्स। ये जो लिमिट है ये एक्स की, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी से एक्स इज इक्वल टू आर तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, और क्यू इंटू क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डी एक्स, ऐसे करेंगे। अब जो 1/x² की इंटीग्रेशन है वो क्या है, हमें पता है 1/x² की इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, इसकी हो गई x रेज़ टू पावर -1 और ये माइनस आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू -1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx की इंटीग्रेशन क्या हो गई, -1/x। तो यहाँ पे हम क्या फिल पुट कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू -क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x, और इसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब जो ये जो लिमिट है इसको हम पुट कर देंगे इसमें। अब जो लिमिट है ये क्या होगी इसकी, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, -1/r, और लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -1/r प्लस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि इसके साथ भी तो माइनस लगा है, तो माइनस माइनस यहाँ पे लग गया माइनस और यहाँ पे प्लस हो गया। अब हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, ये तो हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या आया, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी इंटू -1/r। अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो वर्क डन क्या हो गया हमारा, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्क डन। ये क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। लेकिन हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कैसे निकालेंगे, वर्क क्यू चार्ज के लिए हमें क्यू नॉट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ा, W, तो यूनिट चार्ज के लिए कितना करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा, W/क्यू नॉट, यानी क्या हो जाएगा, W कितना निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के साथ क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R।
ये क्या हमारा हो गया पोटेंशियल, यह क्या हो गया हमारा पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हमारा हो गया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हमारा हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, और ये क्या हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो इसको ये भी कह सकते हैं वर्क पोटेंशियल एट पॉइंट ए। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब इसके बाद जो है हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम ये देखेंगे एक चीज़ और इसमें कि यहाँ पे जो है हमने वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन क्यों किया, हमने सीधा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं किया। हम सीधा भी तो ऐसे कर सकते थे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगी x माइनस आर। अगर ये पूरा x है और ये इतना इतना r है तो ये x माइनस आर डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो हम सीधा फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू x माइनस आर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जो है वो वर्क पहले स्मॉल वर्क डन क्यों निकाला। इसका कारण ये है क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखें फोर्स का, अगर हम डिस्टेंस वर्सेस फोर्स का ग्राफ देखें, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस फोर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस पास आ रहा है वैसे वैसे ये फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है वो अगर डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो फोर्स इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे वो फोर्स क्या है डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर तो वो उसके बिल्कुल पास है जब तो फोर्स सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम हो रही है और फाइनली फोर्स है वो बहुत कम हो जाती है। एट इन्फिनिटी इट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो अब जब हमने क्या निकाला, हमने निकाला वर्क डन। तो अगर ये ग्राफ हम देखें, हम डिस्टेंस वर्सेस फोर्स का इसका ग्राफ देखें, तो यहाँ से ये देखें कि ये जो है ये एक इसका एरिया अंडर द कर्व जो है, जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताएगा, वर्क डन जो हमने निकालना। तो हमने निकाला इसका एरिया अंडर द कर्व। अब अगर तो ये होता, अगर तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट होती एकदम, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा बनता, ग्राफ बनता सीधा कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता कि फोर्स चेंज ही नहीं हो रही, डिस्टेंस के साथ ये सेम है, अभी भी यहाँ पे 5 है, अभी भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। और अगर इसका हमने इस केस में हम वर्क डन निकालते, जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना निकलता, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकालना है। जब एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये तो है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की ये साइड कितनी, इतनी x है और इतनी साइड f है, तो एरिया अंडर द कर्व सीधा वर्क डन f इंटू एक्स आ जाएगा। लेकिन इस केस में जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो ये जो है ये ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है। तो इस केस में जो है हम सीधा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख ही नहीं सकते। इधर को फोर्स होगी, इधर को जो है डिस्प्लेसमेंट अगर x है, इधर को फोर्स है, तब अगर हम निकाल लें वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू एक्स, ये कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, जो कि हमारे वर्क डन से कहीं ज़्यादा है। ये हमारा वर्क डन नहीं है, हमारा वर्क डन है सिर्फ इतना एरिया। इसलिए हम सीधा इसको फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे फिर अगर ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है, वो हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बड़े छोटी सी एक डिवीज़न में तोड़ लें, ऐसे एक बहुत छोटी सी डिवीज़न में तोड़ लें, तो ये जो कितनी छोटी, ये जो डिस्टेंस है ये कितना बहुत ही छोटा dx है। जो हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी वो ये है, जो यहाँ पे हम यहाँ से dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो ये इसको बता रहे हैं, ये dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों की है हमने, क्योंकि हम
ये मान रहे हैं कि इतने से डिस्टेंस के लिए तो जो है वो फोर्स कांस्टेंट ही होगी, इतने से डिस्टेंस के लिए तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी। तो जब इतने से डिस्टेंस के लिए जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो हम इसको जो है dx f dx लेंथ का जो ये जो है हम इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं जिसकी लेंथ जो वो dx है और जिसकी जो हाइट है वो जो ब्रेथ है उसकी वो है f। तो क्योंकि ये तो स्मॉल वर्क डन है, पूरी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ है, तो पूरा वर्क डन तो यहाँ से यहाँ है, ये पूरा एरिया है पूरा वर्क डन, तो सिर्फ इतना देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्मॉल वर्क डन dw। और वो स्मॉल वर्क डन क्या है, इसका एरिया कितना है, f इंटू dx, इसका एरिया हो गया f इंटू dx। अब हमने पूरा वर्क डन निकालना, मतलब ये एक डिवीज़न, ये दूसरी, ये तीसरी, इस सारे एरिया को हम अगर डिवीज़न में बांट लें तो हम ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन हमें बहुत छोटी डिवीज़न में, बहुत ही छोटी डिवीजन में बांटना है इसको, क्योंकि अभी भी ये कर्व लग रही है, इतनी छोटी डिवीजन के ये कर्व ना लगे, ये एक रेक्टेंगल ही लगे, और हर एक की लेंथ हमने रखनी है dx। तो जो हमने यहाँ से यहाँ मूव करना है फ्रॉम पॉइंट x टू r, हमने dx डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस मूव करते आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि छोटे छोटे डिस्टेंस में फोर्स ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, फोर्स कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर यहाँ पे फोर्स अगर 5 न्यूटन है और यहाँ पे फोर्स अगर 7 न्यूटन है, तो यहाँ से यहाँ हम मान सकते हैं कि 5.01 नहीं होगी, तो 5 और 5.01 को हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि सेम है, इसलिए ये dx डिस्टेंस। अब ये तो हो गया वर्क डन, ये एक के लिए। ऐसे कितनी है हमारे, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस था हमारा, हमने कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी से r तक जाना है। यहाँ पे क्या था, ये किसके सामने है, ये इन्फिनिटी है, ये पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है। अगर जब फोर्स सबसे ज़्यादा कब है, फोर्स सबसे ज़्यादा जब वो ऑलमोस्ट ज़ीरो डिस्टेंस पे है, तो ये ज़ीरो डिस्टेंस पे है। लेकिन हमने कहाँ से कहाँ देखना है, हमने देखना है डिस्टेंस, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से लेके हमने देखना है r तक, यहाँ r तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो पहला dx है, dx ऐसे कई सारे dx हमने जोड़ने हैं, तो हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है, सम करना है। सम करने का मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी टाइम इसका एरिया हमने प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन। इंटीग्रेशन का मतलब जितने भी वर्क डन है सभी का सम। तो जब जितने भी वर्क डन है सभी का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एरियाज प्लस कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन और हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन f dx। और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इन्फिनिटी से लेके r तक। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। इसलिए हम जो है सीधा ऐसे नहीं लिख रहे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू सो मच।